हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर का परिचय। तो दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अंग्रेजी के कंप्यूट तथा लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुई है। अर्थ क्या है इसका? गणना करना। क्या है गणना करना? हिंदी में क्या कहते हैं इसे? संगणक, परिकलक या अभिकलित्र कहा जाता है इसे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है 2 दिसंबर को बनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है ये? 2001 से स्टार्ट हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं। कंप्यूटर एक गणना करने की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। गणना करने की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका उपयोग किस कहाँ किया जाता है? अंगणितीय व तार्किक गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गणना करने का सबसे पहला यंत्र कौन सा है? अबेकस। कौन सा है? अबेकस, जिसका चीन के बेबीलोन में निर्माण हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन के बेबीलोन में निर्माण हुआ था। इसका जापानी नाम क्या है? सारोबान। क्या नाम है? सारोबान। अब बात करते हैं नेपियर्स बोनस की। किसकी? नेपियर्स बोनस की। नेपियर्स बोनस का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था? स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड का गणितज्ञ था। अगला है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बड़ी बड़ी दशमलव वाली संख्याओं को गुणा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पहला यांत्रिक कैलकुलेटर। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया था, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का, जिसका उपयोग इसमें किया जाता था जोड़ बाकी में। और कब किया था? 1642 में इसका निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का जोड़ बाकी में इसका उपयोग किया जाता था। ब्लेज पास्कल कौन था? फ्रांस का गणितज्ञ था। कौन था? फ्रांस का गणितज्ञ था। अब आगे बात करते हैं हम कैलकुलेटर का अन्य नाम क्या क्या है? कैलकुलेटर का अन्य नाम क्या है? कैलकुलेटर का अन्य नाम एडिटिंग मशीन और पास्क लाइन। एडिटिंग मशीन और पास्क लाइन। अब बात करते हैं लूम। लूम का आविष्कार कब हुआ था? 1801 में। किसने किया था? जेकार्ड लूम ने। किसने? जेकार्ड लूम ने। अब बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है और फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किसका किया था? डिफरेंस व एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1833 में हुआ था। और इस एनालिटिकल इंजन को कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रथम अंकीय कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? चार्ल्स बेबेज का। किसका था? चार्ल्स बेबेज का। अब बात करते हैं कंप्यूटर के अब बात करते हैं हरमन होलेरिथ का। हरमन होलेरिथ का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने किसका आविष्कार किया था? होलेरिथ मशीन का। हरमन होलेरिथ ने होलेरिथ मशीन का आविष्कार किया था और पंच कार्ड का आविष्कार किया था। होलेरिथ मशीन और पंच कार्ड का आविष्कार किया था। और कब किया गया था? 1887 में होलेरिथ ने होलेरिथ मशीन और पंच कार्ड का 1887 में आविष्कार किया था। अब आगे हम बात करते हैं पंच कार्ड का प्रथम प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड का प्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। किसने? जोसेफ मेरी ने। जोसेफ मेरी ने प्रथम प्रयोग किया था। जोसेफ मेरी ने प्रथम प्रयोग किया था। कंप्यूटर में सूचना इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? पंच कार्ड। कौन सा है? पंच कार्ड। कंप्यूटर बनाने वाली सबसे पहली कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में 1924 में हुई थी। और उस अमेरिका की वो कंपनी जो चालू हुई थी, स्थापना हुई थी, उसका क्या नाम था? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब हम बात करते हैं प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर के निर्माण की। प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1944 में। और किसने किया था? USA के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक वैज्ञानिक हॉवर्ड आइकोन ने इसका प्रयोग किया था, आविष्कार निर्माण किया था प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का। अब बात करते हैं इसका सहयोग किसने दिया था? इसका सहयोग किसने दिया था? IBM कंपनी ने। कंप्यूटर का नाम क्या था? मार्क फर्स्ट। क्या नाम था? मार्क फर्स्ट। अब बात करते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। ENIAC, जिसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंट्रोगेटर एंड कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रथम सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। प्रथम सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में हम बात करते हैं। प्रथम सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी थी? ENIAC। ENIAC।
और प्रथम डाटा स्टोरेज वाला कंप्यूटर कौन सा था? एडसेक। कौन सा था? एडसेक, जिसका नाम क्या था? पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका पूरा नाम था एडसेक का, जो प्रथम डाटा स्टोरेज वाला कंप्यूटर था। अब आगे हम बात करते हैं प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? UNIVAC। UNIVAC। दुनिया की पहली प्रोग्राम कौन सी? लेडी एडा अगस्टा। क्या नाम थी? लेडी एडा अगस्टा। अन्य नाम क्या है? एडा लवलेस। अन्य नाम क्या है इस पहली प्रोग्रामर का? एडा लवलेस। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान व कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? एलेन मैथिसन ट्यूरिंग को कहा जाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान व कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है किसे? एलेन मैथिसन ट्यूरिंग को। अब बात करते हैं AI। AI के कृत्रिम बुद्धि, इसका पूरा नाम क्या है इंग्लिश में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम है पूरा। अब बात करते हैं रिसोर्स कंप्यूटर की। रिसोर्स कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे घटक होते हैं जो कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स कंप्यूटर कहा जाता है। किस कहा जाता है? रिसोर्स कंप्यूटर। अब आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर से पेरिफेरल डिवाइस जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? USB के माध्यम से कंप्यूटर से पेरिफेरल डिवाइस वो जुड़े होते हैं। USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। अब बात करते हैं कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किसकी संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, जिसकी बुद्धि स्तर कितना है? शून्य। बुद्धि स्तर हमेशा कंप्यूटर का कितना होता है? शून्य होता है। अब कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर किससे मिलकर बना होता है? इनपुट आउटपुट और सिस्टम यूनिट जो डिवाइस होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली क्या होता है? जो निर्देशों को आसानी से समझ लेता है उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं। और कंप्यूटर पर जानकारी किस में होती है? डिजिटल डाटा के रूप में कंप्यूटर पर जानकारी होती है। कंप्यूटर में डिजिटल डाटा के रूप में ही कंप्यूटर की जो जानकारी होती है वो डिजिटल डाटा के रूप में होती है। अब आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर की कार्य क्षमता कितनी होती है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता कितनी होती है? सीमित होती है। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? सीमित होती है। स्लेव डिवाइस किसे कहा जाता है? अन्य डिवाइस की नियंत्रणाधीन कार्य करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? स्लेव डिवाइस। अब कंप्यूटर की हम विशेषता देखते हैं। पहली है गति, दूसरी है शुद्धता, तीसरी है स्वचालन, चौथी है सार्वभौतिकता, पांचवी है उच्च भंडारण क्षमता, और छठी है कर्मठता, और सातवीं क्या है? विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता सातवीं है। अब इसकी कमियों के बारे में हम बात करते हैं। कंप्यूटर की कमियों के बारे में, कंप्यूटर की कमी कौन कौन सी है? कृत्रिम बुद्धि की, अर्थात बुद्धि स्तर कितना होता है इसका? शून्य होता है, ये इसकी पहली कमी है। आत्मरक्षा का अभाव होता है इसमें, वायरस का खतरा रहता है इसमें, बुद्धि पर निर्भरता होती है, यह विद्युत पर नियंत्रणता निर्भरता रहती है इसकी, विद्युत पर निर्भरता। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की रो स्पीड कितनी होती है? कच्ची गति। रो स्पीड, कच्ची गति का मापन किसमें किया जाता है? MIPS में मापन किया जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका मापन होता है। अब बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम स्थापित कंप्यूटर कौन सा है? HEC2M। HEC2M इंग्लैंड से आयात किया गया हुआ है, ये इंग्लैंड से आयात किया था। स्थापना 1955-56 में किसके द्वारा की गई थी? भारतीय संख्यांकी संस्थान कोलकाता द्वारा इसे स्थापित किया था। भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर था। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकारों की। कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब डिजिटल के 4 प्रकार होते हैं। पहले तो कंप्यूटर के कितने? 3 प्रकार होते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ताप, दाब, गति, द्रव्य, विद्युत प्रवाह आदि को मापने के लिए किसका? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर या माइलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोनों में थर्मामीटर, जो स्पीडोमीटर, माइलोमीटर और थर्मामीटर जो तापमान मापने के लिए किया जाता है, थर्मामीटर, इन दोनों में किसका प्रयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर, माइलोमीटर या थर्मामीटर, दोनों में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सिग्नल का उपयोग। इसमें एनालॉग कंप्यूटर है, सिग्नल का उपयोग होता है ना, उसमें एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हो जाता है। स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है इसमें एनालॉग कंप्यूटर में।
अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर में सभी कार्य सूचना निर्देश 1 व 0 के रूप में निरूपित की जाती है। वह मशीनरी भाषा पर कार्य करता है। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के हमने ऊपर बता दिए। अब पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, पॉमटॉप होता है, पीडीए होता है। पीडीए कौन सा है? हमारा जो मोबाइल है, फोन है, वो पीडीए की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में सबसे छोटा, सबसे कम गति का, सबसे कम स्टोरेज वाला, सबसे कम कीमत वाला और सबसे कम कार्य क्षमता वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर सबसे कम क्षमता, मतलब सबसे ज़्यादा कम क्षमता, सबसे छोटा होता है, सबसे कम गति का होता है, कम स्टोरेज होता है, कम कार्य क्षमता किसी माइक्रोमीटर की होती है। अब अगला हम क्या पढ़ते हैं? मिनी कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा, उसे और क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ऑन ए चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन ए चिप कहा जाता है। क्या? ऑन ए चिप कहा जाता है। अब बात करते हैं हम ऑन ए चिप कहा जाता है। एक मिनट। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर का ऑन ए चिप कहा जाता है। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर आकार, गति, स्टोरेज, कार्य क्षमता व कीमत में माइक्रो कंप्यूटर से तो अधिक होता है। माइक्रो कंप्यूटर से तो अधिक होती है। आकार भी अधिक, गति भी अधिक, स्टोरेज भी, कार्य क्षमता भी अधिक होती है और कीमत भी अधिक होती है। किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर है, उसकी तुलना में ये कम होता है, कि सस्ता होता है, आकार छोटा होता है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में। अब बात करते हैं ये मिनी कंप्यूटर, उसे क्या आता है? मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या? मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर है माइक्रो व मिनी से अधिक व सुपर की तुलना में कम होता है। सुपर की तुलना में कम होता है। अब आगे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक स्टोरेज वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? और सबसे कार्य क्षमता भी अधिक होती है, सबसे महंगा भी होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल पंप में मापन व मूल्य गणना दोनों में किया जाता है। अब बात करते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। वह कंप्यूटर होता है जिसे आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उसे पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। अब बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पीसी कंप्यूटर भी कहते हैं। टेलीविजन के आकार के कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर टेलीविजन के आकार का होता है। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर विश्व का क्या है? सबसे तेज कंप्यूटर है। कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर है। जो सुपर कंप्यूटर है वो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। अब बात करते हैं विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सेमूर करे को कहा जाता है। प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600 था। किसके द्वारा बनाया गया था? CDC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। 1964 में बनाया गया था। भारत का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। किसके द्वारा? CDAC द्वारा बनाया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में स्थित है। पहला सबसे तीव्र गति का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे फर्स्ट, जिसे कब बनाया था? 1976 में बनाया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। अब बात करते हैं सीडेक द्वारा निर्मित परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर। परम 8000, परम 10000, परम पदम, परम अनंत, परम युवा 2 है। अब बात करते हैं पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO के द्वारा बनाए गए हैं। अनुपम भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? अनुपम। इसका आविष्कार बासा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बम्बई के द्वारा बनाया गया है। अब हम बात करते हैं आगे, सुपर कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? किसमें? फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। अन्य कंप्यूटर जैसे भिन्न कैसा है? ये परिकलन क्षमता, वैध स्मृति भंडारण के कारण अन्य कंप्यूटर से भिन्न है। कौन? सुपर कंप्यूटर। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगोकू गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुमित। कौन सा है? सुमित। किसके द्वारा? IBM के द्वारा बनाया गया था। 2018 USA में बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मौसम विज्ञान के लिए और युद्ध के लिए और संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।